जी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लास? हाँ जी, अब वॉइस क्लियर है? अब वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, सायरा। अच्छा, आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने हैं। कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर एबल टू डिफाइन ए कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, डिपिक्ट द टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है वो अंडर कन्फ्लिक्शन जाते हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरगोइंग अंडर कन्फ्लिक्शन? कितने लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट? क्या सोचते हैं आप? आज अब तक आपने 3 साल पढ़ा है एसएलसी में, तो व्हाट इज़ द सुपरफिशियल मीनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? क्या सोचते हैं? मतलब आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं मुझे। व्हाट इज़ द सुपरफिशियल मीनिंग? क्या होता है कन्फ्लिक्ट का मीनिंग? कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? कभी किसी का कन्फ्लिक्ट आया? हाँ जी, अली, हमजा, सायरा, कितने लोगों का कन्फ्लिक्ट आया है? आप लोगों में से कितने लोग जो है वो कन्फ्लिक्टफुल रहे हैं, या कितने लोग सोचते हैं कि क्या आइदर इट्स ट्रू कन्फ्लिक्ट और जस्ट एग्जेजरेशन? हाँ जी, कितने लोग कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट है? मतलब इसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कन्फ्लिक्ट? क्या सोचते हैं आप मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट? किसी को भी नहीं पता, मुझे लगता है सारे ऑनलाइन हो गए, इन्होंने जेबों में मोबाइल डाल लिए एंड दैट्स इट, आगे फिर जो भी हो डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आई थिंक सो ना, है ना? ऐसे ही है ना? क्यों क्लास सबने मोबाइल अपने अपनी जेबों में डाल लिए? मैं कुछ पूछ रही हूँ अक्सा, फातिमा, सिमरा, आमना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत मुबारक हो अली, हमजा, सिमरा और ज़िले उमैर शायद कौन है उनकी आपकी पोजीशंस के लिए थर्ड ईयर। God bless you for further in future. And what about वर्दा? Is वर्दा take position or not? क्यों वर्दा कन्फ्लिक्ट हो गया, पोजीशन नहीं आई? What do you think? मुझे बहुत खुशी हुई जब रात मुझे आप लोगों का रिजल्ट पता चला। I am really glad to know and uh, very good, very good, very good. Okay, okay. अक्सा कहती हैं कि अच्छा, according to situation, controversial situation. Exactly, Simra. Actually, every person is philosopher, okay, and having a own school of thought. So that's why on this basis we can say we have a controversy, ठीक है? और रॉलिका क्या कहती हैं? Okay, clash between opinion. That's good. In one sentence, you can say. वर्दा कहती हैं conflict may be in between two positive things or negative. Maybe in between one positive and one negative. Okay. विशाल कहती हैं clash between two groups. Okay. ओके, 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 गुड। ओके, गॉड ब्लेस यू वर्दा एंड होल क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों के रिजल्ट की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और ऐसे ही आप लोग पोजीशंस लेते रहें। एनीवेज, ओके, अब हम लोग इसको इसे हम फर्दर देख लेते हैं। कहते हैं consequences of the real or the perceived differences in a mutually exclusive goals, values, ideas, attitudes, beliefs, feelings और actions। यानी कि हम और एक आपके पास एक्चुअल डिफरेंस होता है। तो ये जो perceived difference, perceived, what is perceived difference? perceived difference क्या होगा? What do you think? मतलब कि perceived difference क्या होगा? क्या कहते हैं आप लोग? ये कन्फ्लिक्ट में वो कहता है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके पास ऑफ रियल और परसीव्ड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स।
म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, आइडियाज़ के अंदर, एटीट्यूड्स के अंदर, बिलीव्स के अंदर, फीलिंग्स के अंदर और एक्शन के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ परसीव्ड डिफरेंस? क्या होता है आपके पास? परसीव्ड डिफरेंस क्या होता है? वैल्यूज़ क्या होती हैं, बिलीव्स क्या होते हैं और एक्शंस क्या होते हैं और एटीट्यूड क्या होता है? परसीव्ड डिफरेंस क्या होता है? परसीव्ड डिफरेंस बेटा, किसी को, नो वन इज प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, मुझे इसलिए बहुत इस चीज़ का जो है वो होता है कि वाई यू डोंट पीपल पार्टिसिपेट इन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसीव्ड एंड, अभी भी कोई भी नहीं बता रहा। ठीक है, अच्छा, जो हमें परसीव करना पड़े एक्चुअल नहीं होता। ओके, सिर्फ सलमान ने आंसर दिया है इसका मुझे, ओनली सलमान। अक्सा ने दिया सिचुएशन के मुताबिक हमें डिफरेंट थॉट में। ओके, तो जब परसीव कहते हैं जो हम लोगों को परसीव हो रहा है, ठीक है, और जो रियल है वो एक्चुअली रियल है। तो अब इन दोनों का जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, एक्सक्लूसिव गोल्स में, वैल्यूज़ में, आइडियाज़ में, एटीट्यूड में, बिलीव में, फीलिंग और एक्शंस में, वो कन्फ्लिक्ट होता है। एडवांटेजेस अब हम देखते हैं कन्फ्लिक्ट के क्या होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट, एक तो ये कि जब हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट आ जाता है। उसके बाद प्रोवाइड हाइटेंड सेंसिटिविटी टू एन इशू, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम किसी को हाइटेंड सेंसिटिविटी देते हैं इश्यूज़ के दरमियान में, हाइटेंड सेंसिटिविटी मतलब ये कि किसी को वो मैक्सिमम अपना अपना इनसाइट जो है वो हमारे सामने रख सकता है, ठीक है। उसके बाद पिकविंग द इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी, ठीक है, जब हम अट्रैक्ट होते हैं क्यूरोसिटी की तरफ या इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है, उस टाइम पे। उसके बाद इंक्रीज़ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए। डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए। मोटिवेट टू एम्प्लॉय फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेज, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ को हम एंगेज करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंसेज को इन्हेंस करें, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट के कुछ पहले के एडवांटेजेस हैं। अदरवाइज यू कैन से कि कन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली डिज़ास्टर का ही बायस बनता है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। आगे डिसएडवांटेजेस में अगर देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मिशाल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अकॉर्डिंग टू कल्चर जो ब्रेन स्ट्रक्चर सब अपने से परसीव करते हैं, मतलब अब रॉली का जो परसीव करती है वो अक्सा नहीं करती, जो सिद्रा करती है वो सलमान नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से जो आपस में इंटरपर्सनैलिटी क्लैशेस आते हैं, अब आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली सेटअप, फैमिली डेकोरम, कल्चर के अकॉर्डिंग वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक वो बात ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरे बंदे के मुताबिक वो बात गलत है, ठीक है। Okay, Ali Hamza participate a comment. It's very good. Everybody looks according to his perception or point of view. Yes, this is right. मतलब हैविंग अ ओन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, मतलब उसने अपने दिमाग, अपने कल्चर, अपने सबसेट, अपनी फैमिली, अपनी नॉर्म्स, अपनी कल्चर, अपना जो उसका फैमिली डेकोरम है उसको देखते हुए उसने बात करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से, एडवांटेजेस। अच्छा, अब देर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, ठीक है, कुछ कॉन्स भी हैं, अगर कुछ प्रॉस हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसरप्टिव कन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब डिसरप्टिव है, एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, ठीक है, मतलब हाथापाई तक बात पहुंच जाती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, एंगर क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स इन एनी काइंड ऑफ, ठीक है, और इलनेसेस की तरफ चला जाता है, नॉट ओनली फिजिकल इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस ऑल्सो टेक पार्ट। क्रिएटिव रिटेलिएशंस आ जाती है, ठीक है, रिवेंज, ठीक है। तो जब रिटेलिएट बंदा करता है तो तब ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि ये ख़तरनाक होता है। प्रोजेक्शन है, डिप्रेशन है, रैशनलाइजेशन है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, स्प्रेशन है, रन अवे स्ट्रेटजी है, ठीक है, सच एज रेजिग्नेशन और फ्लाइट इनटू फैंटेसी,
ठीक है, मतलब एवरी टाइम आप लोग क्या करते हो कि वो फैंटेसी में रहते हुए कुछ गलत डिसीजंस ले जाते हो, ठीक है। फ्लाइट मोड पे ऑलवेज यू हैव टू पुट योर सेल्फ एंड फाइनली मेक अ ट्रबल फॉर योर सेल्फ इवन। सो स्केप गॉटिंग आ जाती है, ठीक है, व्यूइंग लाइक एनिमी। मतलब अगर अक्सा मुबशरा को स्केप गॉट व्यू रखना शुरू कर दे उसके बारे में, तो मैं कहूँगी कि यार इसके दिल में जो है ना वो कोई गलत बात उसको लेके चल रही है, ठीक है। She looks the Mubashira as an enemy. So difficult to group work together, ठीक है। ग्रुप वर्क करना थोड़ा सा जाहिर सी बात है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे मैं अक्सा को, मुबशरा को, हमज़ा को, नुज़रत को एक ग्रुप में बिठाती हूँ, लेकिन आपस में इन लोगों की रिटेलिएशन चल रही होगी तो मुझे कोई एंड फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ माइनर्स सा डिफरेंस आना है इनके उसके अंदर ओपिनियंस के अंदर, वो ओपिनियन ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाएगी ड्यू टू देयर इंटर कन्फ्लिक्ट कंपटीशन की वजह से, ठीक है। सो पॉजिटिव आउटकम नहीं हमें मिलेगा अगर हम एज अ टीम वर्क काम करना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिटेलिएट, यू शुड रिजॉल्व द दिस रिटेलिएशन बिटवीन इंटरपर्सनल, ओके। अब तक आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अब लग कितने लोगों को जो है वो रिटेलिएशन फेस करनी पड़ी है? हाउ मेनी पीपल फेस रिटेलिएशन एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑन क्लिनिकल साइड्स? Every person will talk me individual basis. Tell me about individually. Tell me about individual retaliation on your working place. हाँ जी, कितने लोगों को किस तरह की रिटेलिएशन फेस करनी पड़ी है? जी बताइए। और इवन ऑन क्लिनिकल साइड? ठीक है, फिर उसके ऊपर हम लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मतलब आप में से कितने लोगों ने उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो एक तरीके के साथ मैनेज किया, उसके ऊपर बात की, ठीक है, आप लोगों को चीज़ों की समझ आई। सो टेल मी अबाउट इंडिविजुअल रिटेलिएशन ऑन योर वर्किंग प्लेस प्लीज। इंडिविजुअल रिटेलिएशन क्या आई थी आप लोगों को उस टाइम पे? किसी को भी नहीं आई? नो वन पार्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन क्लास? किसी को भी कोई रिटेलिएशन नहीं आई बेटा? रौलिका, सुनैना, मिशाइल, अक्सा, अली हमजा, नुसरत, सलमान दफ़ा बस बात करके गायब हो गया ना बिल्कुल ही। सलमान का तो कन्फ्लिक्ट ही है हम लोगों के साथ। हाँ जी, किसी को नहीं? ओके, अक्सा कहती हैं कि इस दफ़ा तो नहीं आई। अक्सा पहले कभी आई बेटा? एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस रिटेलिएशन? इससे रिलेटेड कोई रिटेलिएशन पहले आपको फेस करनी पड़ी हो? मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि हाउ टू यू हैव टू मैनेज दिस कॉन्फ्लिक्ट और रिटेलिएशन। जी। Okay, a sort of study. Basically, what else?
ठीक है, मतलब आप लोग मैनेजमेंट नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू मैनेज दीज कन्फ्लिक्ट्स। ओके, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं विद वन इंडिविजुअल, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। अब इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है विद वन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, जो एक से ज़्यादा। मिसाल के तौर पे अगर वर्दा का सिर्फ सुनैना के साथ है, ओके, वर्दा ने एक चीज़ शेयर की है अभी अभी मुझे, रिसर्च के ग्रुप बनाने थे, तो विद इन द ग्रुप वी फेस conflict. Okay, that's fine, because we are a group of 5 friends and we had to choose 4 members, so there was conflict because everyone wanted to be in the group. Then we talked to ma'am and requested ma'am to accommodate more than 4 students in the group, and ma'am okay, okay, this is very good. Varda is always a positive girl. That's nice, Varda. Okay, Rolika said कॉन्फ्लिक्ट में थे कि फॉर्मा में पास होने के लिए यूज़ उसे पढ़ें या फिर क्लिनिकल पे स्टाफ की ना पढ़ें। रोलिका, दैट्स, रोलिका ने बड़ी अच्छी बात कही, सो स्वीट रोलिका। ओके, अक्सा क्या कह रही हैं? मैम, इस दफ़ा सबसे ज़्यादा ये मुश्किल हुई कि क्लिनिकल्स पे पता ही नहीं चल रहा था कि उधर के स्टाफ की बात सुने या कॉलेज फैकल्टी की बात सुने, बहुत परेशानी होती थी। दैट्स अक्सा ने लेकिन बड़ी एक हार्डशिप्स बताई। दिस इज़ द रीजंस कि वाई conflict raised, that sometimes we would not be able to decide what is the hierarchy, ठीक है, और हम लोग बेसिकली फंस चुके होते हैं एज अ स्टूडेंट। दीज आर बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ conflict जो कि स्टूडेंट लाइफ में ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो फेस करता है, ठीक है। एनीवेज, डोंट वरी प्लीज अक्सा, रोलिका, वर्दा, ठीक है, things will be settled down with the passage of the time as you people mature and advance in your life or even in your study prof, so don't worry। अच्छा, हम लोग टाइप्स की बात कर रहे थे, इसमें इंट्रापर्सनल है। अब देखें, अगर तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ, जैसे वर्दा की नेहा के साथ या सुनैना के साथ, तो ये आपका आ जाता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। और अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे वर्दा और सिमरा का एक ग्रुप है और दो लोगों का और ग्रुप है, या कह लें कि रिसर्च की मैडम ने अगर एक ग्रुप बनाया 4 लोगों का, तो दूसरे ग्रुप के साथ आपस में आपका कोई कन्फ्लिक्ट रेज हो गया, तो ये आपका इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट जो होता है विद वन ग्रुप होता है, एंड इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। अब इंट्रा वो हम लोगों ने ग्रुप की, जैसे कि मैंने बात की, वो इंट्रा एंड इंटर ग्रुप है। इंट्रा ग्रुप जो है वो जैसे कि वर्दा लोगों की ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप के साथ हो जाती है, और इंटर ग्रुप में ये है कि आपस में वर्दा की ग्रुप के वो 4 मेंबर्स की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो ये आपके पास इंटर ग्रुप जो है वो कन्फ्लिक्शन आ गई है। अच्छा, ये मॉडल इन लोगों ने दिखाया है, इस मॉडल को ज़रा केयरफुली देखिए अगर, तो मॉडल्स में जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, एक परसीव्ड कन्फ्लिक्ट होता है और एक आपका फेल्ट कन्फ्लिक्ट होता है। और इसमें सबसे स्टार्ट में जो आपके पास आ जाता है वो हो जाता है एंटीडेंटेंट कंडीशन। एंटीडेंटेंट कंडीशन यही होती है कि 2 तरह की इसमें कैटेगरीज होती है, या तो उसके अंदर परसीव्ड कन्फ्लिक्ट आता है, या उसके पास उसके जो है वो फेल्ट कन्फ्लिक्ट आता है। अब कन्फ्लिक्ट बिहेवियर जो है वो हो जाता है, उसके बाद कन्फ्लिक्ट बिहेवियर आगे जो है वो एडवांस करता है, वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और स्प्रेस्ड, या तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है या फिर वो स्प्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे, तो अगर तो झगड़ा आगे रहना हो तो फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर झगड़ा आगे ना रहना हो तो वो स्प्रेस्ड हो जाएगा। सुलह सफाई हो दोनों पार्टीज के दरमियान में, चाहे वो इंट्रा ग्रुप है या इंटर ग्रुप है, ठीक है, इंट्रा पर्सनल है या इंटर पर्सनल है, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो स्प्रेशन में चली गई है। और अगर स्प्रेशन में नहीं जाती तो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो क्या हो गई है, वो मतलब कि कंसोलिडेट हो गई है और झगड़ा मज़ीद बढ़ गया है, तो मतलब आउटकम तो कोई ना कोई आएगा।
तो ये पॉन्डी 1967, फाइली 1975 एंड थॉमस 1976, इन लोगों ने अपना अपना इंडिविजुअल जो है वो थीम जो है वो डिस्कस किया था और इन्होंने बताया था। आगे आ जाता है एंटीसेंडेंट कंडीशन। एंटीसेंडेंट कंडीशन ये है, ये एसोसिएटेड होती हैं आपकी कन्फ्लिक्ट के साथ, जो कि पुश करती हैं इस किस्म की कंडीशंस को जो कि कन्फ्लिक्ट लेके आती हैं। आइदर वो आपकी फैमिली सेटअप है, आइदर वो आपका वर्किंग प्लेस सेटअप है, आइदर वो आप लोगों का रिसर्च का ग्रुप सेटअप है, आइदर वो आप लोगों का क्लासरूम है। तो एंटीसेंडेंट कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो कि इस किस्म की कंडीशंस को, कन्फ्लिक्ट की कंडीशंस को पुश या प्रोपेल करती है। ठीक है। नर्सिंग के अंदर देखा जाए तो इन नर्सिंग इनकम्पैटिबल गोल्स आ जाते हैं, जैसे डिफरेंस इन वैल्यूज, बिलीव्स एंड एसिमेट्रिकल डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। जैसे इनकम्पैटिबल गोल्स हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं आपकी वैल्यूज के अंदर, बिलीव के अंदर, और एसिमेट्रिक आपके पास डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। मतलब जब भी ठीक है, दो लोग मिलके अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक पेशेंट को जो है वो काउ मीट देना चाह रहा है, जो कि डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया है, या एज पर देयर न्यूट्रिशनल नीड ही वांट टू प्रोवाइड अ काउ मीट, जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी और कल्चर, ठीक है, तो उनमें काउ का मीट तो basically two types of conflict, perceived and conflict, felt conflict। perceived conflict क्या होता है, refers to each parties, ठीक है, हम एक each party को हम रेफर करते हैं। perceptions of either each other's position, हम एक दूसरे की पोजीशन को देखते हैं। felt conflict जो है वो आपके पास नेगेटिव फीलिंग होती है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स होंगी वो आपके पास आ जाएगी फेल्ट कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। और कैरेक्टराइज बाय मिसट्रस्ट, हॉस्टिलिटी, इग्रेशन एंड फियर, और इसके अंदर आपके पास मिसट्रस्ट आ जाता है, हॉस्टिलिटी आ जाती है, इग्रेशन आ जाता है एंड फियर आ जाता है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगर आप इसको देखें तो कन्फ्लिक्ट बिहेवियर, अब इसके साथ बिहेवियर भी मैटर करता है, जिसमें ओवर्ट बिहेवियर है और कॉवर्ट बिहेवियर है। अब ओवर्ट बिहेवियर क्या है, एग्रेशन, कंपटीशन, डिबेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब वो डिबेट्स भी हो सकती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है।
आपके पास एक्सप्रेशन है या आपके पास रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन में दोनों पार्टीज कमिट कर लेती हैं कि आपने इस एग्रीमेंट को आगे लेके चलना है या नहीं चलना। ठीक है। जब भी आपस में उनको एक दूसरे के साथ वन टू वन जो है वो डिस्कशन करने के लिए बिठाया जाता है, तो वो देख लेती हैं कि हमें किस पॉइंट के ऊपर जो है वो बात करनी है या नहीं करनी, किस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने कमिट करना है या नहीं करना। ठीक है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी, चांसेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड बेसिकली वर्ड चांसेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कितने हैं। लेकिन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इसमें तो ग्रुप ही एक दूसरे को डिफीट कर रहे होते हैं ना, मतलब हमें पता नहीं होता कि व्हाट इज एक्चुअल राइट। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है, दूसरा ग्रुप अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअल बैकग्राउंड जो है वो किसी को नहीं पता होती। और जो डोमिनेंट साइड होती है एग्रीमेंट की, उसके साथ कमिटमेंट होती है, क्योंकि और लूजर एंड द लूजर मे और मे नॉट कैरी आउट द एग्रीमेंट। और जो लूजर है वो उस चीज़ के ऊपर तो वो स्ट्रिक्टली एग्री करते ही नहीं है ना, वो उस एग्रीमेंट से ही भाग जाते हैं ये लोग। ठीक है, जब एग्रीमेंट से भाग जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि इज देयर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्रीमेंट? नो। ठीक है, किसी किस्म की कोई फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं रहती है। सही है। सो आउटकम अब क्या निकलता है? सॉल्यूशंस वेयर इन बोथ पार्टी सी देमसेल्फ एज विनर एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, अगर तो दोनों पार्टीज ये सोचती हैं कि वो जीत गई हैं, ठीक है, वो विनर्स है, इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो इट मीन्स कि आप लोग, मतलब वन साइडेड डिसीजन हुआ है, एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है, एक एक पार्टी जो है वो आपकी जीत गई और एक पार्टी आपकी हार गई है। सो इट इज़ पॉजिटिव आउटकम एंड विल इफेक्ट फ्यूचर रिलेशन एंड इन्फ्लुएंस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। और ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी फीलिंग्स एंड ओवरऑल एटीट्यूड को, जो भी आपकी आपका रिगार्डिंग योर सिचुएशन होता है उसको ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने इसको टाइप्स पढ़ाई आपको। ठीक है, मैंने आपको इसके रिजॉल्विंग स्ट्रेटजीज बताई, इसके आउटकम्स बताए, इसका ओवर्ट बिहेवियर बताया, कॉवर्ट बिहेवियर बताया। ठीक है, परसीव्ड कन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, फेल्ट कन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने कंडीशन की, एंटीसेंडेंट्स कंडीशंस क्या होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसके बारे में कंडीशन डिस्कशन की। उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा एक मॉडल पढ़ा कि एंटीसेंडेंट कंडीशंस क्या है, जिसमें परसीव्ड और फेल्ट कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और एंटीसेंडेंट कंडीशंस के बाद जो है वो हमने फिर ये देखा कि कन्फ्लिक्ट बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, हमने उस पर बात की। ठीक है, उसके बाद हमने जो बात की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो हमने आउटकम्स के ऊपर बात की, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आउटकम्स के बाद हम लोगों ने आउटकम देखा, उसके बाद एंटीसेंडेंट कंडीशंस को देखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट को देखा, जिसमें इंटरपर्सनल है, इंट्रा पर्सनल है, ठीक है, इंट्रा ग्रुप है, इंटर ग्रुप है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस देखे कि क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसके बीच हमने दो टाइप्स की पढ़ी थी कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्रॉस हैं तो कॉन्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखे कि मतलब अगर रेस्ड होता है तो हमें दोनों पार्टी के दरमियान में एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं दोनों साइड्स के। उसके बाद फिर हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशन इज़ वेरी क्लियर, हर बंदे ने अपना अपना कन्फ्लिक्ट का इंडिविजुअल सिनेरियो भी डिस्कस किया कि उन लोगों को किस साइड पे, क्लिनिकल साइड पे या किसी और साइड पे किस तरह के कन्फ्लिक्ट को किस तरह के कन्फ्लिक्ट का जो है वो सामना रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने नतीजा निकाला वो यही निकाला कि हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज होता है ऑफ रियल या रिसीव डिफरेंस का इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स के।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।